Hello everyone, welcome back, and today I will explain you about Krishna's peace proposal. So ये जो टाइटल है वो महाभारत का एक पार्ट है. So let's begin with the topic point wise. Virat wanted Arjun to get married to his daughter Uttara after learning about them that they were actually Pandavas. कृष्णा का जो पीस प्रपोजल है ये उस पॉइंट पे स्टार्ट होता है महाभारत के, जहाँ पे पांडवों का जो 13 वर्ष का वनवास था, जहाँ पे उनको 12 वर्ष वनवास जंगल में रहना पड़ता और 1 वर्ष उनको अपनी पहचान बदल के रहनी पड़ती. तो ये उस पॉइंट से स्टार्ट होता है. राजा विराट मत्स्य राज्य के राजा थे, जहाँ पांडवों ने आखिरी वर्ष अपने वनवास का बिताया था अपनी पहचान बदल के. 13 वर्ष पूर्ण जब पांडव अपने असली रूप में आए तो राजा विराट वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने अर्जुन से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो उनकी पुत्री उत्तरा से शादी करेंगे. तो इस पे अर्जुन ने रिस्पॉन्ड किया कि क्योंकि उन्होंने उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दी है तो रिश्ते में वो उत्तरा के गुरु लगे, यानी कि टीचर लगे, और इस तरीके से अर्जुन उनसे शादी नहीं कर सकते थे. उन्होंने ये बोला कि मैं गुरु होकर अपनी शिष्य से शादी नहीं कर सकता, पर उन्होंने बदले में ये बोला कि वो अपने पुत्र अभिमन्यु की शादी उत्तरा से करवा सकते हैं. तो इस पर राजा विराट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये सुन के, और ऐसे ही अभिमन्यु यानी कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु प्लस उत्तरा की शादी करवा दी जाती है. आते हैं थर्ड पॉइंट पे. कृष्णा ट्रैवल टू हस्तिनापुर विद अ पीसफुल प्रपोजल एंड स्टेड एट विदुर्स हाउस टू विच दुर्योधन फेल्ट रियली इंसल्टेड. तो यहाँ पर पांडवों के 13 साल वनवास के पूरे हो जाते हैं और पांडव श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारा एक प्रपोज़ल लेके, पीस प्रपोज़ल लेके आप हस्तिनापुर जाइए और कौरवों से कहिए कि वो हमें हमारा राज्य इंद्रप्रस्थ लौटा दे, क्योंकि हम 13 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके. श्री कृष्ण पांडवों की बात रखने के लिए उनका एक तरीके से मैसेंजर यानी कि शांति दूत बन के उनका जो पीस प्रपोजल है वो लेके हस्तिनापुर जाते हैं. हस्तिनापुर जाके वो वहाँ के महल में रहने के बजाय वो विदुर के घर ठहरते हैं. विदुर जो धृतराष्ट्र को अपना पूज्य मानते हैं और तो वो उनके घर ठहरते हैं. जब दुर्योधन को पता लगता है कि हस्तिनापुर आने के बावजूद श्री कृष्ण महल में नहीं ठहरे तो वो अपने आप, तो इस चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है. At the court of Hastinapur, Krishna asked Duryodhan to give back Indraprastha or at least 5 villages each for one of the Pandavas as promised, since Pandavas have already completed their 12 plus 1 years of exile. जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर के महल में जाते हैं और वहाँ पे सभा होती है तो वो सभा में जाके ये बोलते हैं कि मैं पांडवों की तरफ से उनका शांति दूत एज अ मैसेंजर बन के आया हूँ कि कहे गए अनुसार 13 वर्ष पहले, जो 13 साल पहले जो प्रॉमिस किया गया था कि अगर पांडव अपने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो उनको उनका आधा राज्य इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाएगा. तो क्योंकि अब 13 साल पूरे हो चुके तो मैं दुर्योधन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पांडवों को उनका राज्य, और अगर राज्य नहीं देना तो एटलीस्ट हर एक के हिस्से में एक एक गांव आए, तो ऐसे ही 5 गांव यानी कि 5 विलेजेस उनके हिस्से में दे देना चाहिए. अब टाइम आया है कि कौरव अपना प्रॉमिस पूरा करें. Now what happened is Duryodhan declined Krishna's peace proposal and said he will not give any land as much as a tip of a needle to the Pandavas and insisted for a war if they still needed Indraprastha back. श्री कृष्ण की बातें सुन के दुर्योधन ने वहाँ पे एकदम से कह दिया कि मैं पांडवों को उनका कोई भी राज्य वापस नहीं लौटाऊंगा, यहाँ तक कि सुई के नोक के बराबर की भी जगह उनको नहीं दूंगा. तो सभा में बैठे जो बाकी सब लोग थे, जो भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य, उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि तुम्हें धर्म और सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए और उन पांडवों को अपना जो जगह है वो वापस दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 13 वर्ष के लिए अपनी बात रखी और वनवास और अज्ञातवास पूरा किया है. पर दुर्योधन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैं उनको उनका कोई राज्य नहीं लौटाऊंगा. इस पूरे राज्य पे मेरे पिता धृतराष्ट्र का हक है और क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ तो अब इस राज्य पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है. और उसने चैलेंज करा कि इसके बाद भी अगर पांडवों को अपना राज्य वापस चाहिए तो उनको कौरवों से युद्ध करना पड़ेगा.
नाउ श्री कृष्ण कर्स दुर्योधन दैट इज डाउनफॉल वाज सर्टेन। व्हाट हैपेंड इज कि वहाँ पे दुर्योधन ने एकदम से सभा में अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि श्री कृष्ण को अरेस्ट कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चला गया था उनसे। एंड जब सोल्जर्स उनको अरेस्ट करने आए तो श्री कृष्ण पहले तो उन पे हंसे और फिर उन्होंने अपना डिवाइन फॉर्म दिखाया और दुर्योधन को ये श्राप दिया कि अब युद्ध तो होगा बट तुम्हारा डाउनफॉल पक्का है, तुम्हारी हार निश्चित है। सब ने वहाँ पे श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की कि वो ऐसा श्राप ना दे, बट वो ऑलरेडी अपना बोल चुके थे। After getting declined for the peace proposal, Shri Krishna went back. On his way back, he met Kunti Putra Karna, who was Kunti's firstborn before the Pandavas, and asked him to help his brothers in the war, but Karna also declined the offer. तो क्योंकि पीस प्रपोजल तो दुर्योधन ने रिजेक्ट कर दिया, उसने मना कर दिया कि नहीं वो राज्य वापस नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकल जाते हैं और वो उपप्लव्य वापस जाते हैं। उपप्लव्य वो जगह थी मत्स्य राज्य में जहाँ पांडव अभी तक स्टे कर रहे थे। तो जब वो हस्तिनापुर से वापस पांडवों की तरफ जा रहे थे तो उनको रास्ते में कर्ण मिला। कर्ण जो कुंती का पहला पुत्र था, जो पांडवों से पहले पैदा हुआ था। और श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा कि अब युद्ध निश्चित है, पांडव और कौरवों में युद्ध होने वाला है, तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम अपने भाइयों की यानी कि पांडवों की हेल्प करो। बट क्योंकि कर्ण को हमेशा स्टार्टिंग से कौरवों से सपोर्ट मिला है, दुर्योधन से सपोर्ट मिला है, तो कर्ण मना कर देता है कि नहीं, मैं पांडवों का साथ नहीं दूंगा। जिन्होंने शुरू से मेरी मदद करी, दुर्योधन ने, कौरव ने, मैं उन्हीं का साथ दूंगा। तो वो मना कर देता है और श्री कृष्ण वापस उपप्लव्य लौट आते हैं और वो पांडवों से कहते हैं कि तुम्हें अब युद्ध करना पड़ेगा कौरवों के साथ अपना राज्य वापस लेने के लिए। अब युद्ध होना तो पक्का हो गया था कौरवों और पांडवों के बीच, तो इसी में पार्ट आ जाता है हेल्प फॉर वॉर प्रिपरेशंस। Since the war was now fixed, it was definitely going to happen. Shri Krishna was himself a great warrior and he had a big army called Narayani Sena. वॉर तो फिक्स था और अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। वो बहुत बड़े वॉरियर थे और श्री कृष्ण के पास एक अपनी सेना थी, एक अपनी आर्मी थी जिसका नाम था नारायणी सेना। नारायणी सेना सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती थी उस टाइम पे। एटलीस्ट 10 मिलियन वॉरियर्स थे श्री कृष्ण के नारायणी सेना में। Duryodhan went Dwarikapuri to meet Krishna and asked for his help in war preparations. After reaching, he found Shri Krishna asleep and went and sat by Krishna's head. So हर किसी को पता था कि श्री कृष्ण से बड़ा वॉरियर कोई नहीं है। तो यहाँ कौरव और पांडव दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो श्री कृष्ण के पास जाएंगे और वॉर के लिए उनकी हेल्प मांगेंगे। तो सबसे पहले दुर्योधन द्वारिकापुरी पहुँचता है और वो जाके देखता है कि श्री कृष्ण सो रहे होते हैं। तो वो उनको उठाना ज़रूरी नहीं समझता और वो जाके श्री कृष्ण के सर के पास बैठ जाता है। सर के पास इसलिए बैठते क्योंकि दुर्योधन हमेशा वो इस घमंड में रहता था कि उसके बराबर का कोई नहीं है, हर कोई उसके नीचे है। तो वो जाके श्री कृष्ण के सर के पास बैठ जाता है और उनके उठने का वेट करता है। A while later, Arjun also came and sat at Krishna's feet. After waking up, Shri Krishna first saw Arjun as he was sitting at his feet and asked the reason of his coming. थोड़ी देर बाद वहाँ अर्जुन भी पहुँच जाता है और वो भी आके देखता है कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं। तो वो उनके पैरों के पास बैठ जाता है क्योंकि अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण को अपना पूज्य मानता रहा है। तो जब श्री कृष्ण की नींद टूटती है तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं क्योंकि अर्जुन उनके पैरों के पास बैठा होता है। उनको देख के श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने का रीज़न क्या है। तो अर्जुन वहाँ कहता है कि क्योंकि अब युद्ध होने वाला है तो मैं आपसे उसके लिए, युद्ध के लिए सहायता मांगने आया हूँ। Duryodhan argued at that point that and said that he came first and has a right to ask for the help first. Shri Krishna promised that he would help both of them. तो यहाँ क्या होता है, अर्जुन की बात सुनते ही दुर्योधन बातों को बीच में काट के कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं पहुँचा था, अतः सबसे पहले हेल्प, सहायता मांगने का हक मेरा है। तो श्री कृष्ण मुड़ के देखते हैं कि दुर्योधन उनके सर के पास बैठा है और वो दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, मेरी नींद टूटते ही मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। माना कि तुम पहले आए हो तो अब रिजल्ट ये है कि मैं तुम दोनों की ही मदद करूंगा। Arjun first chose Krishna himself unarmed for help in this war, and as a result Duryodhan was getting all of Krishna's Narayani Sena, to which he was really happy.
अब क्योंकि श्री कृष्ण की नज़र पहले पड़ी तो अर्जुन पे, पर देखा जाए तो दुर्योधन पहले आया था और उनको अब दोनों की ही हेल्प करनी थी। तो श्री कृष्ण ने बोला कि एक तरफ मैं तुम दोनों को दो चॉइस दे रहा हूँ, एक तरफ इस युद्ध में मैं खड़ा रहूँगा, मैं ना तो कोई शस्त्र धारण करूँगा, मैं अनार्म्ड रहूँगा और ना ही मैं ये युद्ध लड़ूंगा, और दूसरी तरफ मैं अपनी पूरी नारायणी सेना दे रहा हूँ। पर क्योंकि मैंने पहले देखा अर्जुन को है, तो अर्जुन को सबसे पहले चूज़ करने का मौका मिलेगा कि वो मुझे चूज़ करेगा या नारायणी सेना। तो यहाँ पे दुर्योधन बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाता है, क्योंकि उसको था कि श्री कृष्ण की हेल्प से होगा ही क्या, जब वो खुद ना युद्ध लड़ेंगे ना वो कोई शस्त्र उठाएंगे तो मेरी क्या हेल्प होगी। और वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है कि अर्जुन क्या चूज़ करेगा। पर वहाँ अर्जुन कहता है कि मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप हम पांडवों की तरफ से युद्ध लड़े। तो इससे दुर्योधन क्या होता है कि बहुत खुश हो कि उसको सबसे बड़ी सेना मिल रही है, पर वो ये चीज़ भूल जाता है कि श्री कृष्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, चाहे वो शस्त्र उठाए चाहे वो ना उठाए। पर दुर्योधन को नारायणी सेना से मतलब था, तो वो उसी में खुश हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण होंगे और कौरवों की तरफ से नारायणी सेना होगी। Now Krishna asked Arjun reason behind him not choosing the army, and Arjun replied that he believes जहाँ आप है वही विजय है, and requested Krishna to be his charioteer and agreed to do so. दुर्योधन तो खुशी खुशी द्वारिकापुरी से चला जाता है, बट श्री कृष्ण अर्जुन से रीज़न पूछते कि तुमने क्यों मेरी सेना को चूज़ नहीं करा, क्यों मुझे चूज़ करा, जबकि तुम्हें ये पता है कि ना मैं शस्त्र उठाऊंगा ना ही मैं ये युद्ध लड़ूंगा। तो अर्जुन ये जवाब देता है कि मुझे ये पता है कि जहाँ पे आप है वहीं पे जीत है, वहीं पे विजय है, तो इसीलिए मैंने आपको चूज़ करा। और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि कृपया करके आप मेरे चैरियोटियर बनिए, यानी कि आप मेरे रथ चालक बनिए। और श्री कृष्ण इस चीज़ के लिए अग्री करते हैं। तो यही था श्री कृष्ण का पीस प्रपोजल। अगर दुर्योधन उस टाइम मान जाता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि पीस प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, और सबको पता है कि पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई थी। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।